इस तमाम सूरत पर मज़ीद बात करने में ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने, जबकि हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के रहनुमा नईम पंजोथा। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपका और नईम पंजोथा साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इख्तियार वली साहब, बड़ी देर कर दी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में। एक तरफ तो खान साहब के बेटों से बात भी आज करवा दी गई है और दूसरी तरफ अता तारिक साहब ने कुछ देर पहले ट्वीट करके ये बताया है कि खान साहब के जो है उनका चेकअप भी करवाया जा रहा है आंखों की बीमारी के मखसूस अस्पताल से, जो वहाँ के डॉक्टर से रिपोर्ट भी जमा करवाई जाएगी 16 से पहले सुप्रीम कोर्ट में। इतनी देर आपने क्यों कर दी? मामला आपने मिस हैंडल कर दिया काफी ज्यादा कि तहरीक साहब को धरने देने पड़े, एहतजाज करना पड़ा, तब जाके आपने ये सब कुछ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई। नहीं, ये धरने वरने तो ये तो खैर इनके वैसे भी साल के 12 महीने चलते रहते हैं, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनका धरना अभी कभी ना हो किसी महीने में या 2-4 हफ्ते बाद तो हम भी सोचते हैं कि ये इतने मुल्क में फरागत और इतना अमन क्यों है। तो इनके धरनों के साथ जो है वो अब आदी हो चुके हैं। जहाँ तक बात है अपनी ज़िम्मेदारी की, तो समर अब्बास साहब, मैं आपके शो में ये बात मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो स्टेट की कस्टडी में है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पर ही है। और उनको जैसे ही तकलीफ हुई, इससे पहले ये जो पुरानी तारीखें बताई जा रही हैं गलत है। ये 85% वाली जो बात है, मैं इसको भी नहीं मानता जब तक कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कोई माहिर अमराज चश्म ये नहीं बताएगा कि कितनी फीसद बीनाई चली गई है, कितनी रह गई है। तो ये वैसे मफरूजों वाली बातों पे मैं यकीन बिल्कुल नहीं लेकिन करता। ये एक मुझे पेशेंट खुद तो लघवियात बता नजर रहा है आती ना, हैं। एक पेशेंट खुद तो मैं बता रहा है कि उसको दाएं आंख से कुछ नजर नहीं आ रहा, धुंधला दिखाई देता रहा, बाद में बिल्कुल आंख की रोशनी चली गई जब ट्रीटमेंट हुई। उसके बाद 15% तक वो कह रहे हैं रोशनी है, 15 नहीं होगी तो चले 20 होगी। मुतासर तो हुई है, आप कह रहे हैं रियासत की कस्टडी में है, रियासत की जिम्मेदारी है, तो रियासत ने अपनी जिम्मेदारी ठीक नहीं निभाई ना फिर। इशू को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन ये जो 85% वाला बयानिया है, इसको मैं रद्द करता हूँ। ये गलत है, ये मैं नहीं कर सकता, मेरी अपनी बीनाई है, आप नहीं कर सकते, आपकी अपनी बीनाई है। सही है। कोई दूसरा तीसरा बंदा कैसे कर सकता? जब तक कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ना कहे, तो ये बात वैसे ही मफरूज़ों वाली बात है। ये नैरेटिव वाली बात है, इसमें वो ये एक ज़्यादती होती है, एक ज़ियादती होती है, जिसमें सियासत शामिल हो जाए। ठीक। इस बयान में जो है सियासत शामिल हो गई है। हमने ठीक। अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, जब वो बीमार हुए डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर ठीक। ने भी देखा, उसने अस्पताल बुलवाया, अस्पताल आए, वहाँ पर प्रोसीजर किया, उनका इलाज किया, कोई सियासत नहीं की। ऑल्दो हम ये अगर अगर ये शायद वो जेल से बाहर होते, तो शायद ये फिर भी उनके साथ ऐसा ही होता। सही। बीमारी तो ज़िंदा इंसान को लग ही जाती है। लेकिन वी आर बहरहाल हम अल्लाह के सामने हाज़िर हैं और इस बात को हम समझते हैं कि हमने टाइमली किसी टाइमली कैदी ट्रीटमेंट जो है वो एक या कोई भी अपने बीमारी हो उसकी अगर हो जाए तो काफ़ी हद सियासी तक चीज़ें क्योर मुखालिफ हो पर भी हमने सकती हैं। कोई उस पे सियासत सही नहीं है। की। इख्तियार वली साहब, ये जो आंखों के जो है मखसूस अस्पताल की बात की जा रही है, क्या ये रावलपिंडी में जो कायम है शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल उसकी बात कर रहे हैं? उस तरफ इशारा है, चूंकि आंखों का मखसूस अस्पताल तो यहाँ पे मेन एक वही है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। जी, यही इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद जी। एरिया में जो मखसूस मखसूस अस्पताल है, जो अच्छा अस्पताल है, वहीं पे होगा और इलाज होगा। एक नहीं, बात जहां से ये चाह रहे हैं ये वहां से क्यों नहीं? उसमें क्या जो है वो मुज़ायका है? मुज़ायका तो उनकी ये इनकी फरमाइश पूरी करें या हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें? एक पेशेंट वो है, पेशेंट की फैमिली, उनके स्टेट चाहने कस्टडी में वाले, है। वो तशवीश में मुब्तला हैं उनकी आंख के मामले को लेकर। आप जब कह रहे हैं कि कुछ भी बिफोर नहीं है, इस मामले पे सियासत की जा रही है, तो आप बिफोर मुतमईन करने के लिए करा रहे हैं इनकी मर्जी की जगह से बिफोर और इनकार। देखिए, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ना, डॉक्टर्स भी ये कह फैमिली रहे हैं। के साथ फैमिली के साथ कंसल्ट किया जाएगा और उनके साथ मशवरा करके ही मशवरा और अफ़ाम तफ़हीम से फिर कर लेंगे। इनफैक्ट इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, ये रिपोर्ट्स भी आ जाएँगी, आप देख लेंगे और डॉक्टरों की ट्रीटमेंट भी हो जाएगी, वो भी कौम के सामने आ जाएगी। फिर आपको यही सुनने को मिलेगा कि जो इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट दी गई थी उस वक़्त, दैट वाज़ द बेस्ट मेडिकल प्रोटोकॉल अडॉप्टेड बाय द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ सही है। पाकिस्तान। फिर आपको अच्छा। यही सुनने को मिलेगा। लेकिन ये बीच में ये लोग वो मोहल्ले की मासियों की तरह रोना-धोना नहीं करेंगे, तो ये अपनी कंपनी को किस तरह मशहूर करेंगे? सही है। ये बहरहाल अपने लोगों को किस बहरहाल तरह ये एंगेज मौका आपने करेंगे? खुद दिया है और इख्तियार वली साहब। एक बात अनफॉर्चुनेटली ये मौका एक गवर्नमेंट ने बात खुद दिया है। आंख का मसला था, जो नहीं पंजोता साहब भी बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम से था, गवर्नमेंट ने, जेल इंतजामिया ने शायद उसे सीरियस नहीं लिया।
ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया, पेचीदा हो गया। आज गवर्नमेंट भी जो है वो बैकफुट पे जाती दिखाई दे रही है इस सिलसिले में। लेकिन ज़ाहिर है कि आपने मिस हैंडल किया है तो आपको इतना बैकफुट पे ज़्यादा पड़ रहा है सारे मामले के अंदर। अब ये बताएं कि इस मामले में इसी आग के मसले को लेकर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी है कि तिब्बी बुनियादों पर जो है उनको जमानत दी जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। तो ये बताएं कि हुकूमत क्या मुखालफत करेगी तिब्बी मेडिकल ग्राउंड्स पे जो उनकी जमानत के मामले की, या होने देंगे ऐसा? आज तीसरा दिन है, मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि भई जो बिल्ली है उसको थैले से बाहर निकालो। ये इतना रोने-धोने की और ये इतना आसमान सर पे उठाने की ज़रूरत क्या है? मुद्दे पे आओ, मतलब की बात करो, चाहते क्या हो? ये उनको बहाना चाहिए था। गुज़श्ता 1.5 साल से बानी इमरान साहब जो हैं, वो इस चक्कर में हैं कि मैं मेरे साथ कोई डील करे, मेरे साथ कोई एनआरओ करे, मेरे साथ कोई बात करे और मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन ये मेडिकल ये ग्राउंड्स पे मेडिकल क मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल के लिए अप्लाई करना, ये तो किसी किस्म का कोई मुझे नहीं लगता इसमें कोई डील है। ये तो एक प्योरली एक कानूनी रिलीफ है जो कि कोई भी ले सकता है कैदी। इसका डील से क्या ताल्लुक है? आपको 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 अगर मालूम भी होगा तो अभी आप नहीं बोलेंगे समर अब्बास, और ना मैं भी एक लिमिटेशन से आगे ज़्यादा आपको नहीं बता सकूँगा। लेकिन आज की बात रिकॉर्ड हो रही है शुबा और है इंशाल्लाह फिर हुकूमत को आपको ज़रा कुछ यू दिनों रिप्रेजेंट बाद आप गवर्नमेंट, देख आपको लेंगे। है शुबा ऐसा कि कोई मामला उस तरफ जा रहा है, कोई किसी डील की तरफ जा रहा है, ऐसी कोई चीज़ हो रही है? देखिए, 1.5 साल पहले ये बात मंज़र-ए-आम पर आ गई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 लोग जो थे, ये नवंबर 2024 की बात है कि खान साहब जो थे वो कह रहे थे कि भाड़ में जाए ये सियासत, तो ये जेल, मुझे बाहर निकालो। फिर कोई बात बनी, आगे चल रही थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टॉप लीडरशिप के 3 लोग उसमें शामिल थे और कुछ 1-2 बंदे हुकूमत की साइड से भी थे। तो फिर वो चीज़ें उनको, वो फिर ऐसा हुआ कि वो मटीरियलाइज़ नहीं हो सकी, फिर शायद कोई ज़मानत की कमी पड़ गई थी। सही है। तो वो तो डील लेने के लिए और तो एनआरओ लेने के लिए वो तो तैयार बैठे हैं, लेकिन कोई उनको ऑफ़र नहीं कर रहा है। तो अभी भी मैं यही इनको कह रहा था कि भई साफ़ बताओ, बाहर जाना चाहते हो, मुल्क से भागना चाहते हो, दरख़्वास्त तो ले आओ, दरख़्वास्त तो दे दो। तो वो तो फिलहाल उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है बेल की दरखास्त दी है, तो आप उसकी मुखालफत करेंगे अदालत में या यही होता है नहीं और करेंगे? ये बता दें आप ज़रा क्विकली। यही आने नहीं, अभी तो बिल्कुल, बिल्कुल ये इनिशियल स्टेजेस में मैं कोई आपको इस पे नहीं कह सकता कि हम हिमायत करेंगे या मुखालिफत करेंगे या न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब ने अपनी एनआरओ और डील के लिए दरख़्वास्त दे दी है और वो बहरहाल रिलीफ़ चाहते हैं। बहरहाल वो आप इस जेल मामले में में फँस बड़े जो चुके है वो हैं। बड़े जो है वो घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं सारे मामले को लेकर के, कहीं कोई डील ना हो रही हो, और अभी आप इस पोजीशन में नहीं है कि हमने मुखालफत करनी है, न्यूट्रल रहना है या मुखालफत नहीं करनी।